सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, ऋषभदेव अपने पुत्र को भरत को साम्राज्य देकर के ऋषभदेव जी महाराज परमहंस वृत्ति को धारण कर लिए। ऋषभदेव जी महाराज को अब इतना ज्ञान नहीं, मलमूत्र को पूरे शरीर में लपेट करके ऋषभदेव जी महाराज घूमने लगे। जिस आठों सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य अपने पूरे जीवन को लगा देता है, वो आठों सिद्धियां ऋषभदेव महाराज के पीछे पीछे दौड़ती थी, लेकिन ऋषभदेव महाराज ने उन आठों सिद्धियों को स्वीकारा नहीं। परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, गुरुदेव, जिस सिद्धियों को पाने के लिए मनुष्य इतना यत्न करता है फिर भी वो सिद्धियां नहीं मिलती, उस सिद्धियों को ऋषभदेव जी ने क्यों नहीं स्वीकार किया? तब श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि देखो, अगर कोई परमहंस वृत्ति को धारण करता है और थोड़ा सा सिद्ध हो गया, सिद्ध पुरुष हो गया, तो उसकी महिमा लोग गाना प्रारंभ कर देते हैं। और जब महिमा गाना प्रारंभ कर देते हैं तो कुछ लोग झाड़ फूक करवाना भी प्रारंभ कर देंगे। और जो एक लोगों को आराम हुआ कि वो जाकर के प्रचार प्रसार कर देगा कि फला बाबा के पास जाइए, आराम हो जाएगा। और जैसे ही प्रचार प्रसार बढ़ा कि धन आने लगा, फिर जिस स्थिति से उठ करके वो बाहर गया था, फिर उसी स्थिति में धीरे धीरे आ जाएगा और पुनः उसी माया के बस में वशीभूत होकर के अपने जीवन को व्यर्थ कर लेगा। इसलिए भगवान ऋषभदेव ने अष्ट सिद्धियों को ठुकरा दिया और इनके देह से मलमूत्र लगने के बाद भी ये कई कोस के दूर से इनके शरीर से वो दिव्य वातावरण, वो सुगंधित हवा निकलती थी कि मानो मंत्रमुग्ध हो जाए। ऋषभ नंदन भरत सम्राट बने। इन्होंने कुछ दिनों तक राज्य किया। भरत जी महाराज के 5 पुत्र हुए। सबसे बड़ा पुत्र सुमति को राज्य प्रदान करके भरत जी महाराज पुलहा आश्रम के तरफ गए और गंडक नदी के किनारे बैठ करके तप करने लगे। तब करते करते भरत जी महाराज भगवान की भक्ति में लीन हो गए। लेकिन एक दिन एक गर्भिणी मृगी उन्हीं के आश्रम से जा रही थी। अचानक सिंह ने गर्जना की तो मृगिणी ने क्या किया, गंडकी नदी में छलाक लगा दी। और जैसे ही छलाक लगाई कि मृगी का देहांत हो गया और उसके गर्भ में जो शिशु पल रहा था उसका जन्म हो गया। जब वो शिशु मृग का बच्चा जन्म ले लिया तो भरत जी महाराज को थोड़ी सी दया आ गई। उस बच्चे को जल से बाहर निकाला। अब हिरण के बच्चे को जल से बाहर निकाल के जंगल में छोड़ देते, यही इतना बहुत था, यही धर्म हो जाता। लेकिन उस हिरण के बच्चे को ला करके अब उसको दूध पिलावे, उसको भोजन करावे, उसको टहलावे, घुमावे। जैसे ही ध्यान करने बैठे कि उस मृग के बच्चे का स्मरण होने लगे, अभी तक कुछ खिलाया पिलाया नहीं है मैंने, तो अभी तक कुछ नहीं खिलाया पिलाया है, तो चलूं, माला तो शाम को मैं जब कर लूंगा, पहले चलूं उसको कुछ खिला दूं, भूख लगी होगी उसको। अब भगवान को छोड़ करके, भगवान की भक्ति को छोड़ करके वो मृग के पीछे लग गए, हिरण के सेवा में लग गए। इतना लीन हो गए कि जैसे ध्यान समाधि में बैठे वो आकर के चाटने लगे, लाड करने लगे। बस पूजा पाठ और समाधि को छोड़ करके उसी के पीछे लग जाए। अंत समय में जिस समय भरत जी महाराज का प्राणांत हो रहा था, उससे पहले एक दिन मृगों का झुंड आया, हिरणों का झुंड आया, उसी में वो बच्चा भी चला गया। अब भरत जी महाराज सूर्य नारायण से पूछ रहे हैं, क्या आपने मृग का बच्चा देखा है? चंद्रदेव से पूछ रहे हैं, क्या आपने मृग का बच्चा देखा है? इतने पागल हो गए उस बच्चे के पीछे।
और जब वो बच्चा नहीं आया तो उसी की स्मृति में अपने प्राणांत कर लिए। और जिस समय उनकी मृत्यु हो रही थी उस समय किसका ध्यान किए? उसी मृग के बच्चे का, उस हिरण के बच्चे का ध्यान कर रहे थे। अगले जन्म में भरत जी महाराज को मरते समय हिरण का चिंतन किया था, तो अगले जन्म में हिरण का ही जन्म मिला। एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग दे, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। मृग का चिंतन करने के कारण उनका अगला जन्म मृग योनि में प्राप्त हुआ। लेकिन भरत जी महाराज का पूर्व संस्कार बना हुआ था, मृग के झुंडों में रहते, लेकिन स्मरण वही था, भगवत चिंतन करते हुए गंडकी नदी के मध्य में विराजमान होकर के अपने शरीर का परित्याग किया। अब की बार तीसरे जन्म में उनका जन्म अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण में हुआ, जहां पर 9 भाई थे और पिताजी के वेद पाठी ब्राह्मण। पिताजी ने भी इनका नाम भरत रखा। तो 8 भाइयों ने तो पढ़ करके योग्यता प्रदान की, लेकिन पिताजी ने इन्हें बहुत पढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन गायत्री मंत्र भी याद नहीं हुआ। अब पिताजी ने इनका नाम जड़ भरत रख दिया, जड़ भरत नाम रख दिया, जड़ अर्थात मूर्ख। और चाहते भी थे, भरत जी महाराज यही चाहते थे कि हमारा नाम, हमें मूर्खों वाला पागलों वाला मोहर लग जाए तो संसारवासी हमें छोड़ देंगे। अभी व्यक्ति अपने घर में अच्छे से बैठ करके माला जपे, कोई काम ना करे, तो 2-4 दिन तक तो लोग उसे खिला पिला देंगे। लेकिन दिन भर बैठ करके माला जपे और कुछ काम ना करे, तब देखो 1 महीने बाद घर से निकाल देंगे। दिन भर बैठ करके माला जपता है, कुछ काम नहीं करता है, कहीं से धन कमा करके नहीं लाता है। जड़ भरत जी महाराज की कुटिया 8 भाइयों ने मिलकर के क्या की? खेत में रखा दी। अब जड़ भरत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, चलो भजन करने के लिए मिलेगा। जड़ भरत जी महाराज भजन करने लगे। एक दिन चोरों के राजा सरदार ने माता भद्रकाली से ऐसी विनती की थी कि अगर हमारी चोरी सफल हो गई तो मैं आपको नर बलि प्रदान करूंगा। सरदार ने अपने दूतों को भेजा, जाओ किसी मनुष्य को पकड़ के लेकर के आओ जिसकी बलि दी जा सके। इतने में अपने खेत में बैठ करके छप्पर डाल करके बैठे थे जड़ भरत जी महाराज, भगवान का ध्यान कर रहे थे। दूतों ने देखा कि इनसे बढ़िया नर बलि कोई हो ही नहीं सकता, तो नर बलि के लिए दूतों ने पकड़ करके अपने सरदार के सामने उपस्थित करा दिया। सरदार जड़ भरत जी महाराज को खूब बढ़िया से स्नान कराया। स्नान कराने के बाद बढ़िया से चंदन लगाया, माला पहनाया, नया नया वस्त्र धारण कराया और खूब सुंदर सा भोजन कराया। और इसके बाद माता भद्रकाली के समक्ष में ले गया। जैसे ही खड्ग निकाला कि जड़ भरत जी महाराज ने कहा कि ये क्या करने जा रहे हो? डकैतों के सरदार ने कहा कि देखो, जिस प्रकार से अच्छा भोजन किए, अच्छा वस्त्र प्रदान किया मैंने, उसको स्वीकार किए, उसी प्रकार से अब मेरे खड्ग को भी स्वीकार करो। जड़ भरत महाराज मैया के सामने, माँ भद्रकाली के सामने हाथ जोड़ करके बैठ गए। और उस डकैत ने जैसे ही खड्ग उठा करके जड़ भरत जी महाराज के ऊपर प्रहार किया, इतने में माता भद्रकाली प्रकट हुई और खड्ग छीन करके उसी सरदार के गले को काट दिया और सरदार गोविंदाय नमो नमः हो गया और जड़ भरत जी महाराज को आशीर्वाद प्रदान किया।
इसके बाद जड़ भरत जी महाराज पुनः लौट करके घर नहीं गए। अब जंगल जंगल घूम करके भगवान का भजन करते हैं। इतने परमहंस वृत्ति को धारण कर लिया कि अगर एक पग भी चलते हैं तो देखते हैं नीचे कहीं चूटी ना दब करके मर जाए। चींटी चीटा अगर हमारे कारण मर जाएंगे तो वो भी मुझे पाप लगेगा। जड़ भरत जी महाराज घूम ही रहे थे। एक दिन इसी बीच में राजा रहूगढ़ की पालकी जा रही थी। राजा रहूगढ़ कपिल मुनि के आश्रम पे सत्संग करने के लिए जा रहे थे और रास्ते में जा रहे थे तो राजा रहूगढ़ के पालकी पे 4 कहार थे। अचानक एक कहार बीमार पड़ गया। रहूगढ़ को चिंता हुई तो उन्होंने कहा कि जाओ देखो कोई मिल जाए तो पालकी में लगा लेना। इतने में कहारों की दृष्टि पड़ गई जड़ भरत जी महाराज के ऊपर। देखो देखने में कितना हट्टा कट्टा है, पालकी का भार बड़े आराम से सह लेगा। जड़ भरत महाराज को बुलाया, अरे ओ बाबा इधर आओ। महाराज ने कहा क्या बात है भाई? बोला पालकी में लग जाओ। जड़ भरत जी महाराज पालकी को अपने कंधे पर रख लिया और कंधे पर जब पालकी को रख लिया तो एक जगह चींटी पड़ गई और जैसे ही चींटी को देखा कि जड़ भरत जी महाराज उछल पड़े और जैसे ही उछले इतने में राजा रहूगढ़ का सर पालकी से लड़ गया। बड़े जोर से आवाज दिया, कौन है? अभी मैं उसे प्राण दंड दूंगा। इतने में आगे जैसे ही गए, आगे फिर एक चींटी आए, उछल पड़े और जैसे उछल पड़े इतने में राजा रहूगढ़ को क्रोध आया और नीचे झांक करके देखा तो राजा रहूगढ़ व्यंग करने लगे। देखो तो बेचारा 1.5 हड्डी का है और 1.5 हड्डी का है बेचारा, पालकी कैसे ढो पाएगा? कई दिन से भोजन करने को नहीं पाया होगा। जड़ भरत महाराज सुनते गए। तीसरी बार जब पालकी को उछाला इतने में राजा रहूगढ़ को क्रोध आ गया, अरे मूर्ख मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा और ऐसा दंड दूंगा कि जो यम के दूत भी उससे कांप जाएं। तब राजा रहूगढ़ को जड़ भरत जी महाराज मन में विचार किया, अब तो कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा वरना ये बार बार मेरा अपमान करेगा और मेरे अपमान करने के कारण इसे नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। और कल को लोग कहेंगे कि जिसके भार को स्वयं संत ने अपने कंधे पर रख लिया था उसको आज नरक में जाना पड़ रहा है। इसके साथ में ऐसा ना हो इसलिए मैं आज बोलता हूँ। और भरत जी महाराज पहली बार अपने जीवन में बोले और ऐसा बोले कि रहूगढ़ का कल्याण ही कर दिए। बोले राजन आप क्या दंड दोगे मुझे? आप तो मुझे दंड नहीं दे सकते, जो भी दंड दोगे मेरे शरीर को दोगे, मुझे कोई पीड़ा नहीं होगी। ऐसे उच्च वचनों को देख करके राजा रहूगढ़ ने जब नीचे देखा तो जड़ भरत जी महाराज के कंधे पे मोटी सी जनेऊ पड़ी हुई थी। जैसे ही जनेऊ देखा राजा रहूगढ़ पालकी से कूद गया और चरणों पे गिर पड़ा। प्रभु हमें क्षमा कर दो, मैंने सुना है कि ब्राह्मण के अपमान से तो भगवान भी डरते हैं, ब्राह्मण के श्राप से, और हे प्रभु आप मुझे श्राप मत दीजिएगा। मैंने ऐसा सुना है कि श्री हरि नारायण भी ब्राह्मणों के श्राप से डरते हैं। जड़ भरत जी महाराज मुस्कुराते हुए रहूगढ़ से कहे कि देखो राजन मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगा, आप इससे अभय हो जाइए, मैं आपको श्राप नहीं देने वाला। रहूगढ़ ने कहा प्रभु लेकिन मेरा एक प्रश्न है, आप कहते हो कि जो भी भुगतना होगा ये शरीर भुगतेगा, आत्मा को मेरी आत्मा को कोई कष्ट नहीं दे सकता, मुझे मार नहीं सकता, मुझे प्रताड़ित नहीं कर सकता। तो आप ये बताइए ये जीवात्मा इस शरीर के अंदर ही तो विद्यमान है, शरीर के अंदर ही तो विराजमान है ये जीवात्मा। तो अगर शरीर को कोई कष्ट पहुंचेगा तो आत्मा को कष्ट नहीं होगा। रहूगढ़ ने एक दृष्टांत दिया।
हे भरत जी महाराज, एक बटलोई के अंदर पानी डाल दो और उसके अंदर चावल डाल दो और नीचे से अग्नि जला दो। तो अग्नि पहले उस पात्र को गर्म करेगी, फिर उसमें भीतर जो जल है उसको गर्म करेगी, और जब जल अत्यधिक गर्म हो जाएगा तो चावल पकने लगेगा। तो अंदर तो चावल विराजमान है, अग्नि तो जल रही है पात्र के ऊपर, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो चावल है वो अपने आप पक जाता है। तो उसी प्रकार से हमारा ये जो शरीर है, जब हमें कष्ट प्राप्त होगा तो हमारे जीवात्मा को कष्ट प्राप्त होगा। जड़ भरत जी महाराज मुस्कुराए, कह राजन, विद्वानों के साथ में रहते रहते तुमने विद्वानों जैसी बात करनी तो सीख ली, लेकिन हो तो तुम महामूर्ख। तुम बातें ऐसे कर रहे हो, जीवात्मा को कहीं कष्ट होता है। जीवात्मा और शरीर का कोई संबंध नहीं। जीव को कभी कष्ट, शरीर को कष्ट हो सकता है, लेकिन जीवात्मा को कभी कष्ट नहीं होता। गीता में स्वयं भगवान कहते हैं, ना जयते म्रियते वा कदाचित् त्रयं भूत्वा भवितावान भूयो ओजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणं न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता में भगवान कहते हैं, ना जयते म्रियते वा कदाचित्, ये आत्मा अजर अमर है, कभी मरती नहीं है। जिस प्रकार से मनुष्य, भाई जब नया नया कपड़ा आता है तो सभी को शौक लगता है पहनने का, लेकिन कपड़ा वही जब पुराना हो जाता है तो फिर मन कहता है कि फिर नया वाला पहन लें, क्योंकि पुराना वाला फट चुका है। उसी प्रकार से हमारी आत्मा है। जब आत्मा को ये लगता है कि अब हमारा कपड़ा जो है पुराना हो गया, तो पुराने काया को छोड़ करके नए में प्रवेश कर जाती है। तो आत्मा अजर अमर है। इस प्रकार से जड़ भरत जी महाराज ने रहुगढ़ को उपदेश दिया और राजा रहुगढ़ का उद्धार हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इन्हीं प्रियव्रत महाराज के वंश में आगे राजा बिरज हुए, और बिरज ने प्रियव्रत महाराज के वंश की यश कीर्ति को बढ़ाया। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, प्रकृति में हम आपको प्रकृति पुरुष का ध्यान कराते हैं। तो परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, प्रकृति के साथ थोड़ा भूगोल खगोल के बारे में भी हमें बताइए। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भूमंडल पर जम्बू द्वीप में 7 द्वीप हैं और सागर से समावृत हैं, और प्रकृति में जम्बू द्वीप के 9 खंड हैं। जो सबसे बड़ा खंड है वो अजनब है, और इलावृति किम पुरुष रम्य है नयन केतुमाल हरिवर्ष। इस प्रकार से 9 खंड है, लेकिन अजनब खंड ही श्री भारतवर्ष है। और इसी भारतवर्ष में देवता कई बार जन्म लेते हैं। भगवान का साक्षात अवतार इसी भारतवर्ष में होता है। किसी ने प्रश्न किया कि इस भारतवर्ष में ही देवताओं का आगमन क्यों होता है, बार बार भगवान का अवतार क्यों भारत में ही होता है? क्यों भगवान अवतार इंग्लैंड में भी तो ले सकते हैं, अमेरिका में भगवान क्यों नहीं अवतार लेते हैं, क्यों भारतवर्ष में ही लेते हैं? इसीलिए क्योंकि जिस प्रकार से हमारे शरीर में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? पूरा शरीर हो लेकिन हृदय ना हो तो क्या करेंगे? व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता बिना हृदय के।
उसी प्रकार से ये जो पूरा संसार है भगवान का शरीर है, और उसी शरीर के मध्य में ये भारतवर्ष भगवान का हृदय है। इस वजह से भगवान बार बार भारतवर्ष में जन्म लेते हैं। आगे भूगोल खगोल में को बताते हुए सुखदेव जी महाराज को अब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को अब नरक के बारे में बताते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसे उस प्रकार से नरक की यातना मिलती है। 28 नरकों के बारे में सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। यत्र तस्तो परवित्तपत्या कलत्राणापहरित नसा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित 28 प्रकार के नरक हैं। वो नरक कौन कौन से हैं? पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमराज की यमपुरी है, और उस यमपुरी में 28 प्रकार के नरक हैं। तमिश्र, अंध्र, त्रमिश्र, रौरव, कुंभिपाक, महारौरव, कालसूत्र, इस प्रकार से 28 नरक हैं। और एक एक नरकों का अलग अलग पाप करने से लोगों को अलग अलग नरकों में जाना पड़ता है। जो प्राणी दूसरे के संपदा को हरण कर लेता है, बच्चों का हरण कर लेता है, उसे यमदूत तमिश्र नाम के नरक में डालते हैं, जहाँ तांबे के समान जलती हुई अग्नि होती है, और ताम पात्र को उस अग्नि पर लाल किया जाता है। उसी ताम पात्र पे नंगा करके व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है। जो दूसरे के भूमि को, दूसरे की भार्या को हरण कर लेता है, उसे कुंभिपाक नाम के नरक में डाला जाता है। खौलते हुए कढ़ाई में उसे छान दिया जाता है। जो द्वार पे आए हुए अतिथियों को देख करके अपने मुंह को सिकोड़ता है, पता नहीं कहां से आ गए। तो जो अपने अतिथि का सत्कार नहीं करता है, उसे वज्रकुंड नाम के नरक में जाना पड़ता है, जहां पर पक्षियां उनके आंखों को नोच नोच करके खा जाती हैं। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, अतिथियों के बाद से मुझे याद आ गया, अभी पति का कोई रिश्तेदार आ जाए तो माताएं क्या करती हैं जानते हो? रात्रि के अगर 9 बजे आ गए पति का कोई रिश्तेदार, मैं भोजन नहीं बनाऊंगी, तुम जाकर के बना लो, मुझे नहीं बनाना है। 9 बजे रात में आएंगे और तुम कह रहे हो भोजन बना दे, मैं नहीं बनाऊंगी, तुम जाओ बनाओ, तुम्हारे मामा है, तुम्हारे मौसा है, तुम जाकर के बनाओ। लेकिन वही मान लो मायके से अगर भैया जी 12 बजे रात में आ गए तब, तो भैया जी आए नहीं, इधर भोजन बनना चालू हो गया। बोलो राधे राधे। तो जो अतिथि का सत्कार नहीं करता है, आतिथ्य सत्कार नहीं करता है, उसे वज्रकुंड नाम के नरक में डाला जाता है। इस प्रकार से जब नरकों का वर्णन किया सुखदेव जी महाराज ने, परीक्षित जी घबरा गए। परीक्षित जी ने कहा प्रभु बस करिए, अब हम नहीं सुनना चाहते, हमें तो बड़ी घबराहट हो रही है, प्रभु अब नरकों का वर्णन बंद करिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा परीक्षित, नरकों से डरने की कोई बात नहीं, हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंध में प्रवेश कर रहे हैं। बोलो भागवत महापुराण की जय। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित डरने की कोई बात नहीं, डरना नहीं चाहिए। जिस प्रकार व्यक्ति का कपड़ा गंदा हो जाए तो क्या करता है? भाई हमारा आपका कपड़ा गंदा हो गया तो अपने हाथ से धुल लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अपने हाथ से रगड़ रगड़ करके जितना दाग पड़ा हो कपड़े पे सब छुड़ा लिया करो।
अगर कहीं धोबी के यहाँ गया तो धोबी उसको पट्टे पर उठा के जब पटकेगा तो उस कपड़े का दम निकल जाएगा। तो इसलिए धोबी घाट पे ना जाए वो कपड़ा, तो अपने से बढ़िया से जब आप रगड़ के धोएंगे तो अपने कपड़े का ख्याल रहेगा कि कहीं वो फट ना जाए, कहीं वो हल्का ना हो जाए। उसी प्रकार से ये हमारा शरीर है। जब भगवान ने हमें ये शरीर दिया तो कहा कि जाओ संसार में जाना तो बच करके रहना, लेकिन हम इस संसार में आते ही दुनिया भर का दाग लगा लिए। काम क्रोध मद लोभ इन सभी का दाग लगा लिए, और दाग लगाते हुए हमारा शरीर ये मैला हो गया। तो जब ये हमारा शरीर मैला हो गया तो इसको धुल लेना चाहिए, स्वयं से पवित्र कर लेना चाहिए। शरीर के साथ मन मैला हो गया तो उसको क्या करना चाहिए? परीक्षित जी पूछे, गुरुदेव अगर मन मैला हो जाए तो उसके लिए कोई बढ़िया सा बताइए जिससे उस उपाय से मन साफ हो जाए। अब भाई कपड़ा गंदा है तो सर्फ और साबुन से धो दिए तो बढ़िया साफ हो गया, लेकिन मन मैला हो गया तो किससे धोएं? बोले एक बाल्टी में 1 किलो निरमा ले लो, अब घोल लो उसको बढ़िया से, और दिन भर में 1 गिलास करके 1 बाल्टी निरमा पी जाओ तो मन साफ हो जाएगा। बोलो राधे राधे। निरमा के पीने से मन थोड़ी ना साफ होगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित हम बढ़िया सा साबुन आपको बता रहे हैं जिससे आपका मन साफ हो जाएगा। बोले कौन सा साबुन है? बोले ये भगवान की कथा ही है वो साबुन जो कर्ण विवरों के द्वारा जाकर के हमारे मन के सारे काम क्रोध मद लोभ आदि विकारों को नष्ट कर देता है और हमें पहले जैसा स्वच्छ और निर्मल बना देता है। बैठले रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठले रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठले रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए।
चार बात सजना के हम भूल गए, पछतात बानी एका कैने, पछतात बानी एका कैने। डोली आई हो डोली आई हमरे दुवरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, रोमिली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। कैसे जाए पिया के नगरिया हो, कैसे जाए पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग गए। बैठल रोमिली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग गए, चुनरिया में दाग गए, चुनरिया में दाग लग गए। बोल भागवत महापुराण की तो दाग को धुलने के लिए सबसे बढ़िया साबुन बताया सुखदेव जी महाराज ने कि भगवान की कथा को सुनो और उसी साबुन से आपके सारे मैल धुल जाएंगे, आपका मन एकदम निर्मल हो जाएगा। और जब आपका मन निर्मल हो जाएगा तो आपको नरक की यातना नहीं भुगतनी पड़ेगी। और भगवान का नाम लेने से नरक की यातना कभी हो ही नहीं सकती। सुखदेव जी महाराज जब इस प्रकार से कहने लगे, परीक्षित जी महाराज ने कहा कि हे गुरुदेव, हम मानने वाले नहीं हैं इस बात को, कोई प्रमाण हो तो हमको सुनाइए कि अगर भगवान का नाम लेने से नरक की यातना नहीं होगी तो इसका कोई प्रमाण दीजिए। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने अजामिलोक उपाख्यान सुनाया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कन्नौज में रहने वाला एक ब्राह्मण बहुत ही वेद पाठी था, सुंदर वेद का उच्चारण करे, मातृ पितृ का भक्त था, आश्रम में रहता था। लेकिन वो ब्राह्मण एक दिन यज्ञ की संविधा मिलने के लिए गया तो वहां पर वैश्या को गमन रति होते देख लिया, जिससे उसकी बुद्धि बिगड़ गई। और जब उसकी बुद्धि बिगड़ गई तो उसने उसी वैश्या के साथ में विवाह कर लिया और उसी वैश्या के साथ में विवाह करके रहने लगा। जब वैश्या के साथ में विवाह किया तो बुद्धि भ्रमित हो गई, चोरी डकैती करने लगा और चोरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने लगा। ऐसे अजामिल को कई संतानें हुई उस वैश्या के द्वारा। लेकिन एक बार की बात है, कुछ संत वहां अजामिल के घर से जा रहे थे तो संतों की दृष्टि जब पड़ी उसके घर पे तो आज संतों ने मानो अजामिल के घर रुकने का निर्णय लिया। संत जब रुके तो अजामिल की पत्नी बाहर निकली दान दक्षिणा लेकर के। संतों ने कहा कि आज हम आपके यहाँ विश्राम करना चाहते हैं, यहीं पे भोजन करेंगे। अजामिल की पत्नी ने कहा ठीक है भोजन तो कर लेना, लेकिन महाराज रात्रि का विश्राम आप लोग का यहाँ नहीं संभव है। क्यों नहीं? क्योंकि हमारे पति देवता बड़े ही दुष्ट हैं, जैसे ही आप लोगों को देखेंगे आप लोग को गालियां देना प्रारंभ कर देंगे, मारना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए हम नहीं चाहते कि आप लोग यहाँ रहो। भोजन करवा ही रही थी उनकी पत्नी, इतने में अजामिल आ गया और देखा साधु संतों को भोजन करते हुए, बड़ा ही रुष्ट हुआ। अपने पत्नी को डांटना प्रारंभ कर दिया, ये क्या करा रही हो? साधु संत भोजन करते गए और भोजन जब कर लिया तो अजामिल ने कहा संतों अब तुम लोगों ने भोजन कर लिया हो तो यहाँ से जाओ। संतों ने कहा कि हम भोजन करने के बाद दक्षिणा भी लेते हैं। क्या दक्षिणा चाहिए? बोला कुछ दक्षिणा कुछ नहीं,
अब की बार जो पुत्र होगा उसका नाम नारायण रख देना। बस इतनी सी दक्षिणा है, चलो आप लोग जाओ, हम नाम रख देंगे। संत लोग अपने स्थान पे गए। अब की बार जो छोटा बालक हुआ उसका नाम अजामिल ने नारायण रख दिया। कुछ दिन बाद नारायण थोड़ा बड़ा हुआ तो सबसे ज्यादा किसी पुत्र से प्रेम करता था अजामिल, तो अपने पुत्र नारायण से करता था। बार बार बेटे को बुलाए, बेटा नारायण इधर आओ। बेटा नारायण कहाँ चले गए थे। अंत समय जब आया तो यमदूत जब आए और अजामिल को ले जाने की तैयारियां बना रहे थे, तो इतने में उसे कोई दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन बगल में नारायण छोटा बेटा घूम रहा था। तो अपने छोटे बेटे को आवाज लगाया, अरे ओ नारायण इधर आओ। इतने में जैसे ही नारायण नाम अजामिल के मुख से भगवान के पार्षदों ने सुना कि भगवान के पार्षद भी अजामिल के समक्ष आ गए। अब तो यमदूतों को धक्का मारने लगे भगवान के पार्षद। यमदूतों ने कहा कि इसको मैं ले जाऊंगा यमपुरी में, क्योंकि ये बहुत बड़ा पापी है। पार्षदों ने कहा कि नहीं, इसने मेरे प्रभु का नाम लिया है, इसलिए ये भगवान के धाम का अधिकारी है, इसलिए हम लेकर के जाएंगे। भगवान के पार्षद यमदूतों को धक्का मार के भगा दिया। बड़ी पिटाई की है यमदूतों की। इस दृश्य को अजामिल देख रहा था। अब तो यमदूतों की इतना पिटाई हुई, यमदूत अपना सब लेकर के यमनगरी में पहुंचे और यमदूत के यमराज के सामने अपना अस्त्र शस्त्र फेंक दिए। महाराज, आज से आपकी नौकरी नहीं करूंगा मैं। क्यों, क्या बात हो गई, आज से नौकरी नहीं करोगे? बोले महाराज, दो लंबे चौड़े 4 हाथ वाले आकर के आज हमारी पिटाई कर दिए और बता रहे थे कि जो ना कहे इतने में यमराज ने दौड़ करके यमदूतों के मुख पे हाथ रख दिया। अरे पूरा नाम मत लेना, धीरे से बताओ। यमदूतों ने कहा कि नारायण का नाम लिया, जिस कारण उस पापी को लेने के लिए 2 हट्टे कट्टे आदमी आ गए और हमारी खूब पिटाई कर दी। यमराज ने कहा कि देखो, जिसका नाम अभी आपने लिया है ना, उसका नाम फिर आगे चल करके कभी मत लेना, नहीं तो हमारी दुकान ठप हो जाएगी, दुकानदारी सब चौपट हो जाएगी। क्योंकि अगर गलती में जितने भी पापी नरक की यातना पा रहे हैं, जितने भी पापी, एक भी बार गलती से उनके कानों में नारायण शब्द अगर पड़ गया तो सारे मुक्त हो जाएंगे और हमारी दुकानदारी सब चौपट हो जाएगी। इस कारण आज के बाद कभी इस नाम को यमपुरी में मत लेना। तो बोले किसको लाएं, कैसे कैसे लोगों को यमपुरी में लाएं? और कैसे लोगों को ना लाएं? यमराज ने अपने दूतों को समझाया, जो भगवान का नाम कभी ना ले, जो भगवान को कभी ना याद करें, जिह्वा न भक्ति भगवान गुण नाम ध्येयम, जिसके जिह्वा से कभी भगवान का नाम ना निकले, जो अपने जीवन में कभी भगवान के आगे मस्तक ना हो, कभी भगवान के आगे, संतों के आगे, ब्राह्मणों के आगे अपने सर को ना झुकाएं, ऐसे पापी को लेकर के आओ। और जिसने गलती से भी एक भी बार भगवान का नाम लिया हो और मरते समय कहीं भगवान का नाम ले रहा हो, तो उसके अगल बगल भी मत भटकना, नहीं तो फिर पिटाई हो जाएगी। इस प्रकार यमदूतों को यमराज समझाए। आगे की कथा में परीक्षित जी ने प्रश्न किया सुखदेव जी से, प्रभु
आपने ध्रुव जी का चरित्र सुनाया था। ध्रुव जी के वंश में आपने केवल राजा प्राचीन बरही तक की ही कथा सुनाई थी, आगे की कथा आपने नहीं सुनाई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, इन्हीं के ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चल के प्राचीन बरही हुए। प्राचीन बरही के पुत्र प्रचेता हुआ और प्रचेता गणों का विवाह वृक्षों की कन्या वर्षी के साथ में हुआ और उनसे एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम पड़ा दक्ष। और दक्ष के माध्यम से दक्ष का विवाह आक्षिन नाम की कन्या से हुआ। तो आक्षिन के माध्यम से दक्ष ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। और जब 10,000 पुत्रों को जन्म दिया तो देवर्षि नारद आए, उन पुत्रों को अपने बातों में फंसा लिया और प्रश्न करने लगे। पहला प्रश्न किया, जरा ये बताओ कि दोनों तरफ धार बहने वाली नदी को कभी आपने देखा है? ऐसा कोई बिल देखा है जिसमें जाने के बाद कोई बाहर ना निकलता हो? और पुंसचली के पति का नाम क्या है? बालकों ने कहा कि मुझे नहीं पता देवर्षि। तो देवर्षि नारद समझाने लगे, देखो मैं बताता हूं, दोनों तरफ जो नदी बहती है उसका नाम है माया। और जिस बिल में जाने के बाद कोई निकलता नहीं वो मोक्ष है। मोक्ष जिसको प्राप्त हो जाता है वो कभी संसार में नहीं आता है। पुंसचली माया का नाम है और माया के पति का नाम है माधव। इस प्रकार से बच्चों को अपने बातों में नारद ने फंसा लिया और नारद जी ने सभी बच्चों को क्या किया? सभी बच्चों को वैरागी बना दिया। पुनः अब की बार दक्ष जी ने 60 कन्याओं को जन्म दिया और इन्हीं 60 कन्याओं के द्वारा संसार का विस्तार हुआ, जिसमें से 13 कन्याओं के विवाह कश्यप जी के साथ हुआ। दिति, अदिति, धनु, काष्ठा, सुरसा, इला, इस प्रकार से 13 कन्याओं का विवाह कश्यप जी के साथ में हुआ। 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, इस प्रकार से 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ। महाराज कश्यप के दिति नाम की पत्नी से दैत्यों का जन्म और अदिति नाम की पत्नी से देवताओं का जन्म। दिति की एक रचना नामक बेटी थी और रचना का विवाह त्वष्टा मुनि के साथ हुआ और त्वष्टा के बेटे हुए विश्वरूप। और यही विश्वरूप एक बार देवताओं के गुरु बने। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, है सुखदेव भगवान, देवताओं के तो जो गुरु हैं, देवता के गुरु बृहस्पति हैं, तो ये विश्वरूप कैसे बन गए? तब बताते हैं, एक बार इंद्र अपनी सभा में बैठे हुए थे तो गुरुदेव बृहस्पति पहुंच गए। अप्सराएं नृत्य कर रही थी। इंद्र ने गुरुदेव बृहस्पति को देखते हुए भी नहीं देखने का नाटक किया, जिससे बृहस्पति रुष्ट हो गए और श्राप दे दिए कि तू ऐश्वर्य में ही डूबा है, इस कारण मैं तुझे श्राप देता हूं, जा तू श्रीहीन हो जा। अब तो बड़ी विडंबना हो गई, गुरुदेव मिलने वाले नहीं। तो कुछ लोगों ने सलाह बताया कि विश्वरूप को गुरु बना लो। विश्वरूप को गुरु बनाया तो विश्वरूप क्या करते थे?
विश्वरूप दैत्यों के मामा लगते थे देवताओं को। सबसे पहले विश्वरूप ने क्या किया, नारायण कवच का उपदेश दिया और नारायण कवच का उपदेश लेकर के देवताओं को बलिष्ठ बनाने लगे। इधर जैसे जैसे देवताओं के बल को बढ़ाते हैं, देवताओं के नाम से जोर से आहुति डलवाते, तो दैत्यों के नाम से चुपके से आहुति डाल देते। नारायण कवच का उपदेश, आजकल लोग भूत बाधा से परेशान हैं, कहीं किसी को तंत्र मंत्र से परेशान हैं, तो सबसे बढ़िया श्रीमद् भागवत महापुराण के भीतर ये नारायण कवच है। इस कवच को जो धारण करता है वो सदैव उसको कोई बाधा नहीं सताती, इसलिए सबसे बढ़िया नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। इससे कोई तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता। इसी नारायण कवच को कौशिक मुनि करते थे। एक बार जब उनका शरीर छूटा तो चित्र नाम रथ नाम के गंधर्व विमान पर बैठ के जा रहे थे। जैसे ही कौशिक मुनि की अस्थियों के ऊपर विमान उनका गया, सो विमान गिर पड़ा जमीन पर। तो महात्माओं से पूछा, मेरा विमान क्यों गिर पड़ा? तब उन्होंने बताया कि कौशिकी नामक जो ऋषि थे, उन्होंने नारायण कवच का पाठ करते करते उनके शरीर में इतनी दिव्यता आ गई थी कि चुंबकीय आकर्षण हो गया है। आप इनकी अस्थियों को जल में प्रवाहित करिए, तब आपका विमान उड़ेगा। तो चित्ररथ ने उस अस्थियों को जल में प्रवाहित किया और उसके बाद फिर विमान लेकर के आगे बढ़े। विश्वरूप देवताओं को आहुति देते देते एक दिन दैत्यों को आहुति दे रहे थे, इतने में इंद्र को पता चल गया। और जब इंद्र को पता चला तो इंद्र ने विश्वरूप के गले को काट दिया। और जब गले को काट दिया तो इन्हें इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। ब्रह्म हत्या को इंद्र ने कई भागों में विभाजित कर दिया। आगे विश्वरूप के जो पिता हैं त्वष्टा मुनि ने इंद्र का वध करने के लिए एक यज्ञ किया। यज्ञ में थोड़ी सी त्रुटि हो गई, सो उसी से वृत्तासुर नाम का एक दैत्य प्रकट हो गया और दैत्य को, उस वृत्तासुर को आदेश दिया कि जाओ तुम इंद्र का वध कर दो। इंद्र वृत्तासुर से और इंद्र के बीच में युद्ध हुआ और युद्ध होते होते इंद्र वृत्तासुर को परास्त नहीं कर पा रहे थे। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि आप दधीची मुनि के पास जाओ और उनकी अस्थियों का उनके अस्थियों से वज्र का निर्माण करो, जिससे इंद्र का वध होगा। सभी देवता दधीची मुनि के पास पहुंचे और उनकी अस्थियों को मांगे और अस्थियों को मांग करके लाए। उससे वज्र का निर्माण हुआ। वज्र को लेकर के जैसे ही इंद्र युद्ध भूमि में आए, वृत्तासुर ने जैसे ही उस वज्र को देखा, अचानक भगवान की स्मृति उसको झलक आई और बड़े सुंदर भाव में आज भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया वृत्तासुर। नानाक पृष्ठम न च परमेष्ठयम् न सर्वभौमं न रसाधिपत्यम् न योग सिद्धिर पुनर्भाव सामजस्यात्वं विहरस्य कांगछे। प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें और ऐसी भक्ति प्रदान करें कि मैं जिस प्रकार से एक पक्षी अपने बच्चे को घोंसले में छोड़ करके जाता है, तो जब तक पक्षी नहीं आती तब तक वो नन्हे नन्हे बालक अपने माँ का इंतजार करते हैं, उसी प्रकार से आपके लिए तड़पूं
भाई समय अब अभाव हो चुका है, रात्रि के 11 बज रहे हैं और अब अभी तक तो भाई पैसेंजर चल रही थी। बोलो राधे राधे। अब कुछ भाई रफ्तार आना चाहिए। क्या चलाया जाए, मेट्रो, बुलेट? बोलो राधे राधे। तो इस प्रकार से भगवान के दर्शन वृत्तासुर कर रहा था। इंद्र को लगा कि वृत्तासुर की भावना बदल गई है, लेकिन जैसे ही पुनः उसको स्मरण आया सो दौड़ पड़ा इंद्र के सामने, इंद्र को ही निकल लिया। इंद्र को जब अपने पेट में निकल लिया तो इंद्र नारायण कवच के द्वारा सुरक्षित थे और वृत्तासुर के पेट को फाड़ करके इंद्र बाहर निकले। इस प्रकार वृत्तासुर का अंत हुआ। वृत्तासुर पूर्व जन्म में विद्याधर नाम का गंधर्व था, जो माँ पार्वती को एक बार व्यंग कर दिया था। भगवान भोलेनाथ के गोद में माँ पार्वती बैठी हुई थी। विद्याधर नाम के गंधर्व ने भगवान को कहा कि देखो, तुम सबको उपदेश देते हो और तुम माँ पार्वती को गोद में लेकर के सबके समक्ष बैठे हुए हो। इस प्रकार से माँ पार्वती ने उसे श्राप दिया था, जिस कारण वह असुर रूप में प्रकट हुआ था। वृत्तासुर का उद्धार हुआ है। हम सभी एक भजन श्रवण करते हैं, उसके बाद आगे की कथा। ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट में भगवान का जन्म हो जाएगा। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस पे तेरा, मेरी सांस सांस पे तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। हरि बोल। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार। बिगड़े बनाए तुमने हर काम मुरली वाले, बिगड़े बनाए तुमने हर काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। जय हो।
विपदा है टारी, भक्तों की तूने काना विपदा है टारी। मेरी विवाह थमो बाके बिहारी, मेरी विवाह थमो बाके बिहारी। हो मेरी विवाह थमो बाके बिहारी, मेरी विवाह थमो बाके बिहारी। बेचैन मन को तुमसे आराम मुरली वाले, बेचैन मन को तुमसे आराम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस पे तेरा, ओ मेरी सांस पे तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। बोल भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी से परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज आप कहते हो भगवान समदर्शी हैं, तो लेकिन भगवान समदर्शी हैं तो केवल राक्षसों को ही क्यों मारते रहते हैं? क्या कभी किसी राक्षस के ऊपर दया भाव दिखाया? तब सुखदेव जी ने परीक्षित जी को प्रहलाद चरित्र सुनाया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित हिरणाक्ष का भाई था हिरण्यकश्यप, जिसके यहाँ साक्षात भगवान के एक अनन्य भक्त ने जन्म लिया। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया तो हिरण्यकश्यप की पत्नी थी कयाधु। कयाधु को मारने के लिए इंद्र गए। इंद्र से नारद जी बचा करके अपने आश्रम पे ले गए कयाधु को, और इंद्र को समझाया कि कयाधु के गर्भ में भगवान का भक्त पल रहा है, इसलिए कयाधु को मत मारो। नारद जी ले गए, भगवान की कथा सुनाते रहे। भक्त प्रहलाद समय आने पर जन्म लिया। हिरण्यकश्यप भी आया, राज्य करने लगा। भक्त प्रहलाद जब बड़े हुए तो हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को ले जाकर के राक्षसी विद्यालय में जो है वहां पर ले जाकर के कर दिया। अब राक्षसी विद्या पढ़ाने के लिए जब गुरुजी लोग आए तो गुरुजी लोग को प्रहलाद जी पढ़ाना प्रारंभ कर दे। गुरुजी, यह अन्याय नीति नहीं किया जाता है, केवल भगवान का स्मरण करना चाहिए। और गुरुजी जब क्लास से चले जाएं बाहर, कक्षा से बाहर जाएं, इतने में सभी बच्चे को बैठा करके प्रहलाद जी भगवान नाम संकीर्तन करना प्रारंभ कर दें। एक दिन हिरण्यकश्यप आया विद्यालय में और आकर के पूछा, बेटा आज तक जो सबसे बढ़िया पाठ पढ़ा हो उसको बताओ। प्रहलाद जी बताने लगे, पिताजी भगवान से बैर को त्याग करके आप उनके चरणों की भक्ति करना प्रारंभ कर दीजिए। इतने में हिरण्यकश्यप लाल पीला आग बबूला हो गया। सो अमर्क जी को बुलाया और समझाया कि क्या उठपटांग की विद्या मेरे बालक को सिखा रहे हो? मैंने तुम्हें राक्षसी विद्या बताने के लिए बताई है, तो तुम भगवान जिससे मेरी दुश्मनी चल रही है वो सारी की विद्या तुम पढ़ा रहे हो। इस प्रकार से कुछ दिनों बाद प्रहलाद घर पे आए, और जब घर पे आए तो गुरुजी साथ में आए। प्रहलाद जी को गोद में उठा लिया हिरण्यकश्यप। पूछा, बेटा कोई बढ़िया वाला पाठ सुनाओ। गुरुजी से इशारा करते हैं प्रहलाद। पिताजी बढ़िया वाला पाठ पूछ रहे हैं तो अब की बार बढ़िया वाला ही सुना दें। गुरुजी हाथ जोड़ लिए, अरे बेटा ऐसा मत करना, नहीं तो तेरे पिताजी मेरा वध कर देंगे। प्रहलाद जी के भक्ति से तंग आकर के कई बार पर्वतों से गिरा दिया, कई बार नदी में गिरा दिया, लेकिन प्रहलाद जी की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि भगवान आकर के हमेशा बचा लें। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी, वो लेकर के अपने गोद में बैठ गई और कही कि मुझे वरदान है, मैं अग्नि में नहीं जलूंगी। तो लेकर के गोद में बैठी, अग्नि लगाई गई।
अग्नि के माध्यम से होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद जी बचे रह गए। इसी कारण हम लोग जो होलिका दहन करते हैं उसके बीच में रेड़ का पेड़ लगाते हैं और वो जलता नहीं, बाकी सारी अग्नि सारी लकड़ियां सारे खरपतवार जल करके भस्म हो जाते हैं। और जब सुबह हुआ तो जो राख था होलिका का, उसी को एक दूसरे के ऊपर राक्षस के बालक फेंकने लगे। वहीं से हम सभी होली मनाना प्रारंभ कर दिए। प्रहलाद जी महाराज से तंग आकर के एक दिन हिरण्याकश्यप ने पूछा कि तेरा भगवान कहाँ कहाँ है। उन्होंने बताया मेरा भगवान हर जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अग्नि के खंभे में है। बोले हाँ, अग्नि के खंभे में गदा से प्रहार किया खंभे में। इतने में नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। बोल नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हुए और दौड़ करके हिरण्याकश्यप को पकड़ करके अपने जंघा पर लिटा लिया। ले जा करके देहरी पर बैठ गए। देहरी पे बैठ गए। हिरण्याकश्यप ने कहा कि प्रभु आप इस प्रकार से मुझे नहीं मार सकते हो, मुझे वरदान प्राप्त है। कौन कौन सा वरदान है? बोले ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से, ना दिन में ना रात में, ना बाहर मरू, ना भीतर मरू, ना नर से मरू, ना पशु से मरू। अच्छा, कई वरदान प्राप्त है। तो तू कह रहा ना भीतर मरू ना बाहर मरू, देख मैं तुझे कहाँ लेकर के बैठा हूँ, देहरी पर लेकर के बैठा हूँ। और क्या वरदान है? बोले ना ऊपर मरू ना नीचे मरू। भगवान ने कहा तू मेरे जंघे पे लेटा है, ना तू नीचे है ना ऊपर है। और किससे नहीं मरेगा? बोले ना अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे। भगवान ने अपने नाखून दिखाए। इसके बाद कहा और भी वरदान प्राप्त है, ना दिन में मरू ना रात में मरू। भगवान ने कहा कि ये गोधूली वेला चल रही है। और वरदान प्राप्त है कौन से? बोले ब्रह्मा जी की बनाए हुई किसी भी महीने में मेरी मृत्यु ना हो। भगवान ने कहा बेटा तेरे लिए मैंने स्पेशल 13वां महीना निर्माण कर दिया है, जिसको हम सभी पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं। भगवान ने इतना कहते हुए प्रहलाद को देखते हुए इधर हिरण्याकश्यप के पेट को फाड़ दिया और हिरण्याकश्यप के हथेलियों को निकाल करके अपने गले में लपेट लिया। अब तो भगवान नरसिंह इतने क्रोधित हैं, किसी के जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही। और भगवान क्रोध में हैं, लेकिन फिर भी प्रहलाद को बुला करके अपने गले में गोद में बैठा लिया और जीवा से चाटने लगे। किसी देवता की हिम्मत नहीं पड़ रही है जाने की। सभी देवताओं ने मिलकर के बड़ी सुंदर स्तुति नरसिंह भगवान की गाई। आगे की कथा में हम सभी प्रसंग हम सभी अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं। अष्टम स्कंद में गजग्राह की कथा है। प्रसंग को प्रणाम करते हैं। सभी लोग जानते हैं कि भगवान ने गज और ग्राह के ऊपर आशीर्वाद प्रदान किया। अब हम सभी समुद्र मंथन की कथा की तरफ चलते हैं। एक बार दुर्वासा ने इंद्र को प्रदत्त माला प्रदान की। उस माले का प्रभाव था, वो कभी सूखता नहीं था, वो हरा भरा रहता था। और उस माले को जो धारण करता था वो युद्ध में कभी परास्त नहीं हो सकता था। इंद्र ने उसकी अवहेलना कर दी। दुर्वासा ऋषि से वो माले को नहीं लिया। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दे दिया, जा तू श्रीहीन हो जा। और जब दैत्यों को पता लगा कि इंद्र को श्राप लग गया है, तो दैत्यों ने स्वर्ग पे आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पे अपना अधिकार जमा लिया। अभी इधर देवता इधर उधर घूमने लगे। सारे देवता परेशान हैं। अब क्या करें? तो सभी देवताओं ने मिलकर के विचार बनाया कि चलो समुद्र मंथन किया जाए। तो दैत्यों के पास देवता लोग गए, दैत्यों को समझाया, देखो सारे रत्न जो है जाकर के समुद्र में चले गए हैं और उसमें से समुद्र मंथन से हमें अमृत प्राप्त होगा। हम दोनों भाई आपस में मिल बांट करके पी लेंगे, जिससे हम दोनों लोग अमर हो जाएंगे। राक्षस दैत्यों को ये बात समझ में आ गई। सो दैत्यों और देवताओं ने मिलकर के समुद्र मंथन का विचार बनाया। और समुद्र मंथन के लिए सुमेरु पर्वत को लाया गया और बासुकी नाग को पकड़ के लाया गया। बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, सुमेरु पर्वत की मथानी बनाई गई। एक तरफ देवता और एक तरफ दैत्य लोग मिलकर के
समुद्र मंथन प्रारंभ किया, लेकिन सुमेरु पर्वत नीचे जा रहा था। यहाँ पर भगवान ने एक अवतार लिया। किस चीज का अवतार? बोले यहाँ पर भगवान ने कश्यप के रूप में अवतार लिया। बोल कश्यप भगवान की। भगवान का कश्यप अवतार हुआ, अपने पीठ के ऊपर सुमेरु पर्वत को रखा, समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। और समुद्र मंथन जब प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले उसमें से कामधेनु गाय प्रकट हुई, जो ऋषियों को दान कर दी गई। और उसके बाद पहले कालकूट नाम का विष निकला। सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। सभी देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान भोलेनाथ ने कालकूट नाम के विष को पिया और वो विष भगवान के कंठ में विराजमान होने के कारण शंकर भगवान का नाम पड़ा नीलकंठ। बोल नीलकंठ भगवान की। इस प्रकार से अनेक रत्न निकली, कौस्तुभ मणि निकला, भगवान नारायण ने ले लिया। इस प्रकार अब बाद में अमृत निकला, तो अमृत के लिए देवताओं और दैत्यों में झगड़ा प्रारंभ हो गया। और यहाँ पर भगवान ने एक सुंदर सा अवतार लिया। वो अवतार कौन सा है? बोले मोहिनी अवतार। बोल मोहिनी भगवान की। मोहिनी अवतार धारण करके भगवान ने अमृत और दैत्यों को सुरापान कराया और अमृत देवताओं को पान कराया। और जिस समय अमृत निकला समुद्र से, उस समय भगवान अमृत का कलश लेकर के निकले, तो भगवान ने यहाँ एक स्वरूप और धारण किया था, धन्वंतरी का। बोलो धन्वंतरी भगवान की। इस प्रकार से सारे रत्न समुद्र से निकले। दैत्यों और देवताओं में, दैत्यों को जब पता चला कि हमें सुरापान कराया गया है, अमृत नहीं है, तो दैत्यों और देवताओं में संग्राम छिड़ गया। युद्ध होने लगा। इधर देवताओं की माता भी बड़े परेशान थे। एक दिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, देवता लोग अमृत पान कर चुके थे, बड़े बलिष्ठ हो गए थे, सबको मार रहे थे। दैत्यराज बलि को लेकर के शुक्राचार्य जी यज्ञ करवा रहे थे कि सत्क्रतु बना दूंगा तो इंद्र के स्थान पर राजा बलि को बैठा दूंगा। राजा बलि 100वां यज्ञ पूर्ण करने वाले थे कि इतने में पुंसवन व्रत माता अदिति ने किया और पुंसवन व्रत के प्रभाव से भगवान वामन का जन्म हुआ। बोल वामन भगवान की। वामन भगवान बलि के यहाँ पहुंचे और 3 पग में ही बलि के सारे राज्य को नाप लिया और बलि के साथ में भगवान पाताल में जाकर के निवास किए। बोल वामन भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान आगे की कथा में हम सभी 9वें स्कंद में प्रवेश कर जाते हैं। 9वें स्कंद की कथा में भगवान रामचंद्र जी की वंशावली बताई गई है। श्रीमन भगवान नारायण के कमल से नाभि कमल से एक कमल निकला और उस कमल पे ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मारीची के पुत्र हुए कश्यप के विवस्वान सूर्य और सूर्य के विवस्वान सूर्य के पुत्र हुए श्राद्ध देव मुनि। इन्हीं के वंश में आगे चल करके सूर्य वंश के वंश में आगे चल के आदि राजाओं का जन्म हुआ। सार्याति नाम के जो राजा थे उनकी एक कन्या थी जिनका नाम था सुकन्या। सुकन्या का विवाह चाव्यन ऋषि के साथ में हुआ और चाव्यन मुनि अश्वनी कुमारों के प्रभाव से नव यौवन को प्राप्त कर लिए। इन्हीं आगे वंश में रेवत जी महाराज हुए, इनके 100 पुत्र हुए। आगे चल करके सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित दूसरे बेटे से नभग के नभाग हुए और नभाग जी महाराज के पुत्र हुए अम्बरीश जी महाराज, जो परम वैष्णव थे। अम्बरीश जी महाराज भगवान के परम भक्त थे। एक बार अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत कर रहे थे और एकादशी के व्रत पे दुर्वासा ऋषि आ गए। तो एकादशी कुछ ही घड़ी की थी जिसमें दुर्वासा जी महाराज के आने के कारण उन्होंने सोचा कि आतिथ्य सत्कार किए बिना मैं पारण कैसे कर लूं, जल कैसे ग्रहण कर लूं। दुर्वासा ऋषि चले गए स्नान के लिए। इतने में
द्वादशी लगने वाली थी, वो द्वादशी बीतने वाली थी, पारण का समय निकल रहा था। तो ब्राह्मणों ने ऐसा कहा कि जल पी लोगे तो पारण हो जाएगा। जैसे ही जल पी रहे थे कि इतने में दुर्वासा ऋषि आ गए। और दुर्वासा ऋषि जब आ गए तो अम्बरीश जी महाराज को मारने के लिए कृत्या को प्रकट किया। कृत्या लग गए अम्बरीश जी महाराज के पास। तो भगवान ने भी अपना सुदर्शन अम्बरीश जी महाराज को प्राप्त किया था। और भगवान का सुदर्शन कृत्या का वध किया। इसके बाद दुर्वासा मुनि के पीछे लग गया। दुर्वासा मुनि यत्र तत्र भ्रमण करते करते पुनः आकर के अम्बरीश जी से क्षमा मांगे, तब जाकर के सुदर्शन चक्र से मुक्ति पाए। और इसके बाद इसी वंश में आगे चल करके योनाश्व का जन्म हुआ। योनाश्व के पुत्र हुए मानधाता, और मानधाता के पुत्र हुए हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के पुत्र हुए बाहुक, बाहुक के पुत्र हुए सगर, और सगर के 60,000 पुत्र हुए जो कपिल मुनि के गाय कामधेनु को चुरा करके भाग रहे थे। कपिल मुनि के क्रोध से जल करके भस्म हुए। इन्हीं सगर पुत्रों ने पुत्रों को तारने के लिए आगे चल करके सगर के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था असमंजस। असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, और दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ जी महाराज, जिन्होंने अपने तपस्या के द्वारा भागीरथी गंगा जी का उद्गम कराया। आगे के वंश में सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भागीरथी के वंश में आगे के राजा हुए ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मत, अस्मत के मूलक, मूलक के नीरकवच, नीरकवच के खटवांग, खटवांग के बाहुक, बाहुक के पुत्र हुए राजा रघु, रघु के महाराज हुए, आज के पुत्र हुए रघु, रघु के पुत्र हुए महाराज दशरथ। और इन्हीं दशरथ जी महाराज के 4 पुत्र हुए राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब राम कथा तो आप लोग सुने ही हैं, फिर भी थोड़ा बहुत सुना देते हैं। एक बार राजा दशरथ जी को ऐसा लगा कि हमारे यहाँ पुत्र नहीं है। तो ऐसा क्यों लगा? एक बार इंद्र के दरबार में गए थे, अपना मुकुट भूल गए। तो वहां देखे जिस गद्दी पर बैठे थे, पुनः जब गए तो देखे जिस गद्दी पर बैठे थे उस गद्दी को धुला जा रहा था। दरबार में जाकर के दूतों से पूछा ऐसा क्यों हो रहा है? उन्होंने कहा कि पृथ्वी लोक से कोई राजा आते हैं जिनके आने से ये दरबार अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि वो निसंतान है। इस बात को सुनकर के राजा दशरथ को बड़ा ही कष्ट हुआ, और तुरंत गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला, चरण राग कर विनय विशाला। हाथ जोड़ करके गुरु जी के चरणों में लेट गए। गुरु जी ने समझाया, और गुरु जी ने कहा कि पुत्रेष्ठी यज्ञ कराओ। पुत्रेष्ठी यज्ञ हुआ। यज्ञ के माध्यम से प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, अग्नि देवता खीर लेकर के उत्पन्न हुए। राजा दशरथ ने तीनों रानियों को खिलाया, और तीनों रानियों को खिलाने के बाद तीनों रानियों के गर्भ से बालक उत्पन्न हुए। कौशल्या मैया के गर्भ से राम जी हुए, और कैकेयी मैया के गर्भ से भरत जी महाराज, सुमित्रा मैया के गर्भ से लखनलाल जी और शत्रुघ्न लाल जी का जन्म हुआ। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। इस प्रकार से चारों कुमारों का जन्म हुआ। अयोध्या में बड़े धूमधाम से राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। भाई कृष्ण जन्मोत्सव मनाने से पहले हम सभी राम जन्मोत्सव को मना लें। तो अयोध्या में बड़े सुंदर तरीके से राम जन्मोत्सव मनाया गया। इसके बाद राम जी बड़े हुए। राम जी दीक्षा लेने के लिए गए, गुरुगृह गए, पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सवाई, विद्या अध्ययन करके जब आए, इतने में विश्वामित्र महाराज आ गए। विश्वामित्र महाराज अपने साथ में लेकर के गए, और भगवान ने विश्वामित्र ऋषि के यज्ञ की रक्षा की। इसके बाद मिथिला में पहुंचे, जनक यज्ञ को संपन्न कराया, और सीता से स्वयंवर कर लिए। इसके बाद आए, राजगद्दी की तैयारी हो रही थी। वन गए, वन में जाकर के अनेक ऋषियों के आश्रम पर गए, और वहां जाते हुए अनेक ऋषियों से मिलते हुए सीता का हरण हुआ। सुग्रीव जी से मित्रता हुई, बाली का वध किए। आगे बढ़ते हुए रावण से युद्ध छिड़ा,
और रावण का वध करके राम जी वापस आए और अयोध्या में राज तिलक हुआ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। 9वें स्कंद की कथा पूर्ण हुई। अब हम सभी 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। हम सभी 10वें स्कंद में प्रवेश करते हुए श्रीमन नारायण के नाभि कमल से एक कमल निकला, उस पे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा से चला चंद्रवंश और इन्हीं के बेटा हुए बुद्ध, बुद्ध के पुरोरवा, पुरोरवा के एल हुए, एल के बाद आयु सुखायु रह जय आदि करके आदि आदि राजाओं का जन्म हुआ। इसके बाद इन्हीं के आगे यदु जी महाराज हुए, जिनसे यदुवंश चला। इन्हीं के वंश यदु जी महाराज के वंश में चल के अजमेर, देवमेर, सूरसेन आदि राजाओं का जन्म हुआ। और सूरसेन के बेटा हुए अनग दुदुम्बी, जिनका नाम वसुदेव जी महाराज हुआ। वसुदेव जी महाराज की 7 पत्नियां थी, उनकी 7वीं पत्नी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान कन्हैया का जन्म हो चुका। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित प्रश्न करते हैं, प्रभु अभी राम कथा की वंशावली तो आपने बड़ी विस्तार कही, लेकिन जब हमारे कन्हैया की बारी आई तो आपने झटपट कर दी। अब थोड़ा विस्तार से बताइए। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित मोक्षदायिनी परमपुरी मथुरा में जहाँ भगवान का नित्य निवास है, वहां के राजा हैं उग्रसेन, और उग्रसेन का पुत्र है कंस। कंस का अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया। अपने प्रजाओं पर, ब्राह्मणों पर, संतों पर बड़ा ही अत्याचार करने लगा। अत्याचार को देख करके प्रजा त्राही त्राही करने लगी। कंस ने मन में विचार किया कि देखो, प्रजा में हमारी जय जयकार नहीं हो रही है, लोग हमको दुष्ट मानते हैं। एक दिन अचानक राज्यसभा में बैठा था, अचानक अपने चाचा देवकी कन्या देवकी के ऊपर उसकी दृष्टि पड़ी तो सभा में पूछा, ये कौन है? सभासदों ने बताया कि आपके चाचा देवकी कन्या देवकी है, यह आपकी बहन है। कंस ने देखा कि ये मेरी बहन विवाह योग्य हो गई है, तो विवाह के लिए क्या किया, वासुदेव जी महाराज को निमंत्रण पहुंचाया और वसुदेव जी महाराज बारात लेकर के आए। बारात लेकर के आए, वसुदेव जी महाराज के साथ में विवाह कर दिया। कंस ने पूरी प्रजा को दिखाने के लिए ये कहा कि मैं अपने बहन को स्वयं रथ से छोड़ करके आऊंगा। और जैसे ही रथ से छोड़ने के लिए आगे बढ़ा, कितने में रास्ते में आकाशवाणी हो गई कि इसका जो 8म पुत्र होगा वो तेरा काल होगा। इतने में कंस ने तलवार निकाल ली और गर्दन पे रख दी कि मैं काल को जन्म नहीं देने दूंगा। तो वसुदेव जी महाराज ने वहां पर युक्ति से काम लिया और वसुदेव जी महाराज ने कहा, जितने पुत्र होंगे महाराज मैं आपको समर्पित कर दूंगा। ले जाकर के कंस ने कारागार में डाल दिया। कारागार में डालने के बाद प्रथम पुत्र कीर्तिमान नाम का हुआ, जिसको ले जाकर के वासुदेव जी महाराज ने कंस को प्रदान किया। जब कंस को प्रदान किया तो कंस को थोड़ी सी दया आ गई, वासुदेव ले जाओ, इससे मुझे कोई भय नहीं, मुझे तो भय 8वें से है। इतने में नारद बाबा आ गए, कंस का माथा खराब कर दिया। एक कमल दिखा करके, कमल का फूल दिखाया, देखो कंस इधर से गिनो कितना है। बोले महाराज इधर से गिनने में 8 आ रहा है। अच्छा इधर से गिनो कितना आ रहा है। बोले इधर से भी गिनने में 8 आ रहा है। नारद जी कहे पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है। इसलिए देवताओं की बातों पर कभी विश्वास मत करना। कंस को क्रोध आया, कीर्तिमान को ला करके शिला पर पटका और कीर्तिमान की मृत्यु हो गई। ऐसे ऐसे करके 6 पुत्रों को मार डाला कंस ने। 7वें में साक्षात शेषावतार बलराम जी आए। योग माया के द्वारा
जो है अब की बार देवकी के गर्भ से निकाल करके योग माया ने रोहिणी के गर्भ में बलराम जी को डाल दिया। इसके बाद अष्टम में अब साक्षात भगवान देवकी के गर्भ में आए और मानो ऐसा कंस का पूरा महल उस देवकी माँ के गर्भ से प्रकाशमान होने लगा। जिस काल कोठरी में एक किरण भी नहीं जाती थी सूर्य भगवान की, और उस काल कोठरी में मानो करोड़ सूर्य आकर के समाहित हो गए हों। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, माँ देवकी के चेहरे पर तेज आ गया और सभी देवता मिलकर के इसी बीच में आए हैं। भगवान की गर्भ स्तुति किए हैं सत्य सत्य कह करके। आगे भगवान समय आने पर भगवान का अवतार हुआ और भगवान का जब अवतार हुआ तो महाराज कंस के जितने भी रखवाले थे सब सो गए और सोते जब सभी सैनिक सो गए तो भगवान ने आदेश दिया कि पिताजी आप मुझे नंद जी के यहाँ छोड़ करके आओ और वहाँ एक कन्या ने जन्म लिया है जिसको आप लेकर के यहाँ चले आओ। वासुदेव जी महाराज निकले और यमुना महारानी बढ़ गई। यमुना महारानी ने सोचा कि आज मैं कन्हैया का दर्शन किए बगैर नहीं जाऊंगी। सो वासुदेव जी महाराज को डुबाने लगी। सो कन्हैया ने अपने चरण स्पर्श कराए और यमुना मैया एकदम नीचे चली गई। पार होकर के गए, यशोदा के भवन में प्रविष्ट हुए और वहां पर कन्हैया को लिटा दिया और वहां एक कन्या ने जन्म लिया। उसको सर पे रख करके ला करके कंस भवन में प्रवेश किया। कारागार के जैसे अंदर जैसे ही प्रवेश किया तो इतने में जितनी हथकड़ी बेड़ी खुली थी सब पुनः लग गई और कन्या के रुदन की आवाज आई। इतने में कंस दौड़ा भागा हुआ आया। आठवें पुत्र ने जन्म लिया। जाकर देखा तो कन्या, लेकिन उसको भय था कि आठवां ही मेरा काल है। सो कन्या को ले जाकर के शिला में पटकना चाहा। इतने में कन्या आकाश में उड़ गई और अष्टभुजी स्वरूप में आकर के कंस को चेतावनी दी है, कंस तू मुझे क्या मारेगा, तेरा काल और कहीं जन्म ले लिया है। और वही अष्टभुजी महारानी आज विंध्याचल में जाकर के निवास करती हैं। बोल विंध्यवासिनी मैया के। योग माया ने संकेत दिया इधर नंद भवन में क्या होगा। नंद बाबा की एक बहन है जिसका नाम सुनंदा है। सुनंदा 2 महीने पहले से आई हुई हैं कि बालक होगा तो न्योछावर टकड़ा वाला मिलेगा, क्योंकि ननद लोगों को यही लगता है कि भाभी के यहाँ जब पुत्र होगा तो नौलखा मिलेगा। बोलो राधे राधे। तो नौलखा पाने के लिए सुनंदा महारानी 2 महीना पहले से आई हैं। सुबह जब हुआ तो देखा प्रतिदिन सुनंदा का कार्य था कि जाकर के भाभी के भवन में देखे कुछ है हुआ है कि नहीं हुआ है। प्रातः कालीन बेला में जब गई तो देखे लाला खेल रहा है। नंद बाबा स्नान प्रातः कालीन बेला यमुना तट पर स्नान कर रहे थे। दौड़ी दौड़ी सुनंदा गई, लाला भयो लाला भयो। जो सुनते ही नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए और गले का हार निकाल करके सुनंदा की तरफ फेंक दिया। दौड़े दौड़े घर पे आए। नंद भवन में आज खुशहाली मनाई जा रही है। आज साक्षात भगवान नारायण नंद भवन में आ गए हैं और उत्सव आदि मनाना सभी लोग नंद भवन में प्रारंभ किए आए। हम सभी भी उसी तरफ चलते हैं। नंदस आत्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंदस आत्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। आहुए विद्वान वेदज्ञा स्नाता सुशिरालांकिता। आहुए विद्वान विधिवत पितृदेवार्चनं तथा कार्यमं
नंद भवन में उत्सव मनाया जा रहा है और देखिए नंद बाबा आ रहे हैं। हाँ? नंद बाबा कन्हैया को लेकर के आ रहे हैं। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय हो। और सभी लोग अपने स्थान पे खड़े होकर के नंद भवन चले। सभी लोग खड़े होकर के एक बार नंद भवन चलते हैं। हो बाजे रे बाजे बधाई, बाजे रे बाजे, बाजे रे बाजे बधाई, बाजे रे बाजे। हो यशोदा ने यशोदा ने यशोदा ने जायो लाल बधाई, बाजे रे बाजे। हो यशोदा ने जायो लाल बधाई, बाजे रे बाजे, बाजे रे बाजे बधाई, बाजे रे बाजे, बाजे रे बाजे बधाई, बाजे रे बाजे। यशोदा ने ओ यशोदा ने यशोदा ने जायो लाल बधाई, बाजे रे बाजे। यशोदा ने जायो लाल बधाई, बाजे रे बाजे। सभी लोग ताली बजाते हुए भाव से जय हो। बोल बाल कृष्ण भगवान के। भाई स्टॉप प्लीज। ये रसोइया ग्रामवासियों की हम जितनी बेइज्जती करें उतना अच्छा है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। और यही नहीं, चैनल पे भी आपकी बेइज्जती हो रही है। अपने बच्चे का जब जन्मदिन मनाएंगे तो सभी लोग झूम जाते हैं। बेटे का विवाह होगा झूम जाएंगे। अब भगवान के जन्मोत्सव में कोई झूमने वाला नहीं, बताओ। हाँ? सभी लोग हाथों को ऊपर करेंगे और एक बार भाव से झूम जाएंगे। सभी लोग हाथों को ऊपर करिए। भगवान ने सुंदर सुंदर हाथ दिए। यशोदा ने जायो लाल बधाई, बाजे रे बाजे, जायो लाल बधाई, बाजे रे बाजे। जय हो। बधाई हो। वो भगवान सब सज धज के आवे नंदगांव में, गोपी ग्वाल सब सज धज के आवे नंदगाम में। कैसी धूम मची देखो ब्रज मंडल धाम में। ऐसी धूम मची देखो ब्रिज मंडल धाम में। सब नाचे सब नाचे सब नाचे, गोपी ग्वाल बधाई, बाजे बाजे। यशोदा ने गोपी ग्वाल बधाई, बाजे रे बाजे।
सब हर्षाए हैं। चिरंजीवी हो चिरंजीवी तेरो लाल बधाई बाजे रे बाजे। हो यशोदा ने जयो लाल बधाई बाजे रे बाजे। खुशियाँ मनाओ नाचो गाओ, खुशियाँ मनाओ नाचो गाओ, बाटो खूब रसगुल्ला। हुआ हुआ यशोदा की लल्ला, हुआ हुआ यशोदा की लल्ला। ओ खुशियाँ मनाओ नाचो गाओ, खुशियाँ मनाओ नाचो गाओ, बाटो खूब रसगुल्ला। हुआ हुआ यशोदा की लल्ला, हुआ हुआ यशोदा की लल्ला, हुआ हुआ यशोदा की लल्ला, हुआ हुआ यशोदा के लल्ला। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय हो। अब सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं और जो मुख्य यजमान है वो मंच पे आकर के भगवान की का पूजन करें। जो मुख्य यजमान है इधर हम सभी हमारे भ्राता श्री कृष्णा शुक्ला के द्वारा एक भजन और श्रवण करेंगे। इधर भगवान का पूजन हो रहा है और इसी बीच में जो भगवान का दर्शन करना चाहेगा वो आता रहेगा, क्योंकि इसी भजन के बाद आरती करा दी जाएगी। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक मंगाया है। इसको चखेगा श्याम तू 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 तो, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक मंगाया है। इसको चखेगा श्याम तू तू तू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। भादों की अष्टमी है बेकरार का, सपना हुआ है पूरा अब इंतजार का। अब कैसे चुप मैं रहूं 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 रहूं, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू।
भागवत महापुराण की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। अब हम सभी भगवान की आरती का दर्शन करेंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भगवान की मंगलमय आरती का दर्शन करेंगे। ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्ये नमः। सभी लोग भगवान की मंगलमय आरती का दर्शन करें। ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्ये नमः। गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। आरार्देवार्देवघोरायाः वेदोरपराय धामवे दिवाः सदा कुंशे बृहदे वेदिष्ठ स आत्वेगं वर्तते नमः। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल करे जो। अपनो जन्म सुफल करे जो।
अर्घ्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् अथ पुष्पैरेवाभिवन्दनं मन्दपुष्पाञ्जलिः हरिः ओं जन्नेन जन्दामाया जन्दादेवास्तानि धर्म निव्रतमान्यासन्नो देहनागं महिमानः सचन्दयतरा पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि धाकारोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर मंदपुष्पाञ्जलि समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, आरती लेकर ही जाएंगे। श्री राम। देखिए कल गोवर्धन पूजा होगा।